हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। और एक लंबे समय के बाद एक बार फिर मैं आपको अपने एक अच्छी शख्सियत से, एक फेमस शख्सियत से मुलाकात कराने के लिए लेके आया हूँ एज ऑलवेज। और आज जिस पर्सनालिटी से हम मुलाकात करेंगे वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब सर्च करोगे तो कई सारे लोग आपको एक्सपीडिशन पे जाते हुए मिलेंगे। कोई पैदल एक्सपीडिशन पे जा रहा है, कोई कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल यात्रा कर रहा है। अभी हमारे राहुल गांधी जी ने भी पैदल पूरा सर्किट कंप्लीट किया। तो लेकिन आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो है हमारे हसन भाई, जो कि व्हील चेयर पे उन्होंने जो है पूरा इंडिया ट्रैवलिंग, इंडिया टूर पे वो निकले हुए हैं। उन्होंने शुरुआत की थी दिसंबर लास्ट ईयर और अभी तक वो 3,000 किलोमीटर चल चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हसन भाई। हसन भाई, सबसे पहले तो आपको मैं चैनल पे वेलकम करता हूँ। ये जानना चाहूँगा कि क्या मतलब आपका थॉट था जो आपने जो आपकी जो जर्नी है आपने स्टार्ट की, और आप कहाँ से हैं अपने बारे में थोड़ा बताएं, और किस थॉट से, क्या इंस्पिरेशन से आप एक निकले हैं। सर मैं एक्चुअली हूँ बिहार से। मैं और मैं नाम तो बता दूँ, मेरा नाम हसन इमाम है और मैं गया बिहार से हूँ। और वो जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ से मेरा घर 25 किलोमीटर दूर है। तो बिहार में जैसे कि कई चीज़ें मैंने देखा कि वहाँ तो और भी बुरा हाल है, मैं उसकी बात ही नहीं कर। अगर मैं पूरे भारत की बात करूँ तो हर जगह पे एक कमी है जो मैं देखा हूँ। आज से 10 साल पहले मैं उदयपुर आया था, ये क्या नाम है आपके, नारायण सेवा संस्थान है ना, वहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए। वहाँ मैंने देखा कि सीढ़ियाँ थी, रैंप नहीं था। मैं मतलब बचपन से जहाँ-जहाँ भी गया हूँ, 2 महीने अजमेर में गया था, वहाँ भी नहीं देखा। दरगाह में जो लाखों लोग आते हैं, वहाँ भी नहीं है। फिर इधर गया था को केरल की तरफ, तो वहाँ मैंने देखा मंदिर में जो है त्रिवेंद्रम में, वहाँ भी रैंप नहीं था। मतलब हर जगह, कोई 1-2 जगह की बात नहीं है, हर जगह मैंने देखा कि रैंप नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोगों को एक अपना रैंप की स्पेशलिटी बताएँ कि ये रैंप क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और किसको है। रैंप बनाना यानी कि आप कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक एक ख़्याल आता है कि अरे भाई सीढ़ियाँ भी बनानी है। ये ख़्याल 2 जगह की बात नहीं है, हर जगह मैंने देखा कि रैंप नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोगों को एक अपना रैंप की स्पेशलिटी बताएँ कि ये रैंप क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और किसको है। रैंप बनाना यानी कि आप कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक एक ख़्याल आता है कि अरे भाई सीढ़ियाँ भी बनानी है। ये ख़्याल क्यों नहीं आता कि रैंप भी बनानी है। यही माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम इस यात्रा की शुरुआत किए हैं। तो आप इस यात्रा में अकेले ही ट्रैवल कर रहे हो या साथ में कोई है आपके? नहीं, मैं अकेले ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। और जब आपने शुरुआत की थी, अभी तक कितने किलोमीटर्स पूरे किए हैं, और कौन सी सिटी से आप उदयपुर पहुंचे और आगे कहाँ जाने वाले? मैं कन्याकुमारी से शुरू किया हूँ, क्रिसमस डे 5 दिसंबर 2022। और वहाँ से मैं जब चला पहला दिन, तो मेरी पहले ही दिन मेरे साथ एक अनहोनी हुई कि मेरी जो व्हीलचेयर की बैटरी है, जो मेरी व्हीलचेयर है जिससे मैं चलता हूँ, वो बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है? आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया। तो इसकी पहले दिन बैटरी हो गई थी खराब। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये यात्रा करें ही ना, इसके लिए मैं स्पेशल बैटरी बना रहा हूँ, इस तरह के उन्होंने बताया। तो मैंने बोला सर मैं ऑलरेडी अपने जीवन के 25 साल बर्बाद कर चुका हूँ सिर्फ तलाशने में, ठीक है? अब मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। जो काम कल करूँगा वो उसे आज ही कर देता हूँ तो बेहतर रहेगा, कल कुछ और हो जाए, बेहतर हो जाए। तो फिर मैं उनसे नया बैटरी लेके, मतलब बैटरी तो अभी गारंटी-वारंटी में है तो 1 साल की होती है। तो उनसे लेके फिर त्रिवेंद्रम आ गया मैं ट्रेन से, ठीक है? और त्रिवेंद्रम आने के बाद जो केरल की राजधानी है, वहाँ से फिर मैं जो चलाना शुरू किया, आज तक चला रहा हूँ। जब आप निकले थे हसन भाई, जनरली जब भी अपन ऐसा कोई बड़ा एक्सपीडिशन वगैरह के लिए निकलते हैं तो घर वालों का क्या रिस्पांस था, कैसा रिएक्शन था उनका, कि कैसे आप अकेले निकल रहे हो? उन्होंने क्या फर्स्ट रिएक्शन दिया था?
कई दिन बीत गए, मतलब 4 महीने में लगभग 2 महीने तो मैंने घरवाले से कुछ बातचीत ही नहीं की इस मामले में, ऐसे भी नहीं बातचीत किया। उनको उनको लगा कि शायद कहीं गया होगा। तो मैंने उनसे ये बात नहीं की कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ। जब धीरे-धीरे लोगों को पता चला तो बोला कि ये सब क्या है? ये कोई जीवन है? ये कोई लाइफ़ है? मतलब आप तो जानते ही हैं कि बिहार में सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब की अ, ये होती है, वैल्यू है। इसके अलावा वहाँ पे लोग ये सब चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, घूमना-घुमाना या समाज के लिए, देश के लिए, ये सब कुछ नहीं, बस अपने आप से मतलब। तो उस वो चीज़ों को छोड़-छाड़ के, जो वहाँ की सोच थी, उनको वहाँ रख के मैं ये काम में लगा हूँ और ये काम हम हमारे लिए नहीं, हमारे जैसे लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बने, एक ये हो कि हमारी मेहनत से अगर 1-2 जगह भी कुछ अच्छा होता है, रैंप बनता है, तो हमारा ये यात्रा सक्सेसफुल कहलाएगा। जनरली हम देखते हैं कि लोग साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर या पैदल इस तरीके से निकलते हैं। आप व्हीलचेयर पे निकले हैं। जब लोग आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो कैसा उनसे आपको रिस्पॉन्स मिलता है? किसी तरीके क्या-क्या चैलेंजेज़ आपको इन इन दिनों फेस करने पड़े? पहला चैलेंज तो मेरा बैटरी का था, जो वो कंपनी ने सॉर्ट आउट कर दिया उसको। दूसरा चैलेंज ये हुआ कि गोवा में जब मैं बीच पर नहा रहा था, तो वहाँ पे मेरी जो गोप्रो थी ना, इससे पहले गोप्रो हीरो 8 था मेरे पास, वो पानी में डूब गया और वो समुद्र में गिर गया, वो बहता हुआ चला गया। वो मतलब उसको मैंने लिया था लॉकडाउन 1 में, बहुत पहले वो तो ईएमआई पर लिया था। तो वो बहता हुआ चला गया सर पानी में, समुद्र के अंदर चला गया। उसके लिए मैंने आसपास के लोगों को भी दौड़ाया, 20-30 मीटर दौड़े लोग पकड़ने के लिए, लेकिन वो समुद्र का पानी इतना तेज था कि वो पकड़ाया नहीं, वो बहता हुआ चला गया। वहाँ से मेरा सबसे बड़ा लॉस्ट हुआ इस यात्रा के दौरान। तो उस ल मेरे पास सोशल मीडिया हैंडल है जैसे ट्विटर वगैरह, तो ट्विटर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैंने 24 घंटे में इमीडिएटली मदद किया मेरे को। और फिर मैं मोबाइल से वीडियो बनाने लगा और गोवा को छोड़ के महाराष्ट्र की ओर, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर लिया। 30 किलोमीटर मैं आ गया, सावंतवाड़ी जगह है एक, वहाँ तक मैं आ चुका था। फिर ट्विटर पर मैसेज की बहार आ गई, मैंने डाला कि अब मेरा ये ऐसा-ऐसा हो गया। तो लोगों ने वो रिस्पॉन्स दिया 24 घंटे के भीतर, बोला कि अब आप वापस जाएँ आरंबोल, यानी गोवा का लास्ट आरंबोल वापस जाएँ। फिर मैं वापस गया 30 किलोमीटर बैक, चल के आगे आ गया, फिर गया। वहाँ गया तो पणजी से किसी ने मेरे लिए गोप्रो हीरो 11 भेजा। ये ट्विटर पर मैंने सिर्फ़ एक पोस्ट डाला, जो कि आज के ज़माने में लोग अच्छा। ₹50 नहीं देते। अच्छा भाई, एक चीज़ बताइए, जैसे क्योंकि आप कह रहे हो कि आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो, ठीक है ना? तो हाईवे पे भी कई बार ऐसा आता है कि कई बार स्लांट होता है, रोड भी एकदम स्ट्रेट नहीं होता हमेशा। आप अकेले निकले हो, तो कुछ उस वक़्त कोई हेल्प के लिए आते हैं लोग, या किस तरीके से हाँ, आप मैनेज करते ये हो उसको? दूसरा तो मैंने बताया सर, ये हो गया। तीसरा जो मेरे साथ घटनाएँ हुई, वो अंबोली घाट का नाम सुना होगा सर आपने। जब आप गोवा की तरफ जाएँगे, महाराष्ट्र कोल्हापुर की तरफ, तो उधर आपको एक घाट मिलेगा, बहुत बड़ा घाट। पहाड़ है और बीच में इधर खाई है। उसको वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, सिहाद्री माउंटेन भी बोलते हैं। तो वो सारा सिहाद्री माउंटेन मैंने क्रॉस किया। तो उस घाट पर ऊपर चढ़ गया मैं, ठीक है? नीचे से दानोली गाँव है एक, वहाँ से बैटरी चार्ज करके मैं ऊपर चढ़ गया। ऊपर 5 से 6 किलोमीटर ही चला और सारी बैटरी धड़ाधड़ गिर गई, मतलब पूरा डाउन हो गया। अब मैं बीच पहाड़ों पर फँस गया। ब्रेक छोड़ रहा हूँ तो वो व्हीलचेयर पूरी पीछे आ रही थी। आगे चढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं, आगे के लिए पावर चाहिए, तो वो है ही नहीं बैटरी। अ, ब्रेक ब्रेक छोड़ रहा हूँ, अब मैं उतरूँगा भी तो नीचे जाऊँगा, क्योंकि इस तरफ खाई है और उसमें कोई बैरियर नहीं लगा हुआ था। इतना ही है सर, 12 फीट का रोड है, उस तरफ से ट्रक आ रही है, इस तरफ से भी आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं फँसा हूँ, तो किसी ने, कार वाले ने वहाँ पे रोक के एक बड़ा-सा पत्थर लाया, क्योंकि पत्थर भी गिरता है टाइम टू टाइम। तो वो पत्थर उन्होंने ऐसे मेरे व्हीलचेयर के चक्के में लगाया, तब जाके मैं रुका वो। फिर उसके बाद कोई पिकअप आ रहा था, वो 407 गाड़ी, उनको उससे रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे को कम से कम घाट पार करा दो। कम से कम वहाँ से 12-13 किलोमीटर अम्बोली घाट पार हो गए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा-सा चार्ज करके फिर से मैं चलना शुरू किया। ये बताइए कि अब जैसे आप उदयपुर पहुँच गए, उदयपुर देखा है आपने? हाँ,
कैसा लगा आपको उदयपुर सिटी हमारी? अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि जैसे यहाँ से आप आगे का सफ़र कहाँ किस तरफ जाएंगे आप? अभी तो राजस्थान में ये मेरा पहला शहर है। फिर उसके बाद आगे जाऊंगा, ये मेरा रूट बना हुआ है दिल्ली की तरफ। तो क्या नाम है, राजसमंद, और उसके बाद गंगापुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, उसके बाद जयपुर। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो, किस तरीके से मैसेज दे रहे हो आप? लोगों को बस यही मैसेज दे रहा हूँ कि आपके घरों में अगर कोई मेरे जैसे लोग हैं या नहीं हैं, डज़न्ट नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता। कृपया मैं जो अवेयरनेस चला रहा हूँ उसका ख़्याल रखें। आप मेरे को मेरी मदद ना करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ख़्याल रखेंगे मेरे जैसे लाखों लोगों का, तो आपको कितनी दुआएँ मिलेंगी। रैंप जो होता है ना, सिर्फ विकलांगों के लिए, हैंडीकैप के लिए नहीं होता सर। रैंप होता है वो सभी के लिए होता है। इन द सेंस कि एक समय में हर इंसान को उसकी ज़रूरत पड़ती है। जब उसकी उम्र 60-70 होती है तो वो सीढ़ियों से चलना पसंद नहीं करे, लेकिन करेगा ज़रूर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो नौबत ना आए। अगर आपके घरों में ये चीज़ें पहले से होंगी तो आपको चलने फिरने में आसानी होगी, और आपके मेरे जैसे जो भी लोग जाएंगे, जहाँ से भी गुजरेंगे, दुआएं देंगे। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे हमारे साथ हसन हसन भाई, बिहार से हैं और एक अच्छा कॉज, एक बड़ा कॉज लेकर अपने साथ निकले हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को देखकर कुछ इंस्पिरेशन उनसे ली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हसन का मैसेज पहुँचे और उनके अंदर एक अवेयरनेस जागे। और एक लाइक ज़रूर दे देना दोस्तों। थैंक यू।